नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएंगे। इस वक्त की पहली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पहली खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पे निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही है। अब आपको बता दें कि नामांकन का अब अंतिम दिन है और राजधानी के मेयर पद के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने जहां सौरभ थपलियाल को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी बनाया है। लंबे समय से मंथन चल रहा है। आरक्षण प्रणाली पूरी होने के बाद अब जाकर प्रत्याशी जो हैं वो चुन लिए गए हैं। तो देहरादून में सीधी टक्कर होगी बीजेपी के सौरभ थपलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल के बीच, और जाहिर तौर पर जद्दोजहद जारी है। और आपको बता दें कि ये सबसे महत्वपूर्ण निकाय उत्तराखंड की राजनीति का, राजधानी से महापौर का चुनाव जीतेगा देहरादून, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण निकाय सीट ये, जहां पर जाहिर तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। और आपको पता है, सबसे ज्यादा आबादी वाला ये शहर मैदानी क्षेत्र में जो आता है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। सोनू हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सोनू, देहरादून में निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन, और जैसे कि हम जाहिर तौर पर जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी। सौरभ थपलियाल को बीजेपी ने उतारा और कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी बनाया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि देहरादून निकाय सबसे महत्वपूर्ण निकाय है, जिस पर फतेह हासिल करने की जाहिर तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों की रणनीति होगी ही। लेकिन इन प्रत्याशियों के चुनाव के पीछे राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जो राजधानी देहरादून है और देहरादून का जो नगर निगम का मेयर पद है, ये इसको आप हॉट सीट के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि सभी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो देहरादून में ही देखने को मिलती है ज्यादातर। हालांकि कुछ ऐसे भी जनपद हैं जहां पर जो प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का सपना सजोए हुए थे, वो प्रत्याशी जब उनको टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो उन्होंने विद्रोह के स्वर जो है वो मुखर कर दिए। ऐसे में डैमेज कंट्रोल पर भी पार्टी को फोकस करना होगा। क्योंकि अगर हम देहरादून के नगर निगम मेयर पद की सीट की बात करें, तो बिल्कुल अंतिम चरणों में देर रात बीजेपी राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी ने जिस तरह से युवा चेहरे पर एक भरोसा जताया है, और कांग्रेस ने भी जिस तरह से वीरेंद्र पोखरियाल पर भरोसा जताया, यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति में बदलाव किया, और लंबे समय से जो कवायद चली आ रही थी, जो रणनीति बनाई जा रही थी, जो मंथन हो रहा था, उसके परिणाम के तौर पर अब दोनों ही पक्ष और विपक्ष, हम कह सकते हैं कि पार्टियों ने अपने देहरादून मेयर पद के उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। एक तरफ दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर आप उत्तरकाशी की बात करें, आप चमोली के कर्णप्रयाग की बात करें अभिषेक, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जिनको टिकट की उम्मीद थी, उनका सूची में नाम नहीं है, तो उन्होंने अब विरोध के स्वर जो है वो मुखर कर दिए। एक तरफ ये है, और इसके अलावा तीसरे पहलू पर अगर आप गौर करेंगे निकाय चुनाव से संबंधित, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है और शाम 5 बजे तक तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जो जनपदों के निर्वाचन अधिकारी हैं उनको पत्र भेजकर जो बैंक खाता है की व्यवस्था है, जो प्रावधान है नियम के तहत, उसमें भी कुछ सरलीकरण किया है। और जो प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं, उनको कुछ जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई है बैंक की जानकारी देने के लिहाज से। इसके साथ साथ आज जो कि नामांकन का अंतिम दिन है, कल से नाम वापसी और छटनी का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आज बड़ी संख्या में नामांकन जो है वो निकाय चुनाव के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले हैं। और अगर हम ओवरऑल सभी की बात करें अभिषेक, तो आज तक 1500 से ज्यादा नामांकन हो चुके हैं। एक रोज पहले, चूंकि रविवार का दिन था, सामान्य तौर पर हम देखते हैं रविवार को काम नहीं होता है, बावजूद इसके रविवार को भी जो है वो नामांकन प्रक्रिया हम देख पा रहे थे कराई जा रही थी। और अब चूंकि देहरादून के मेयर पद के पक्ष विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए, तो आज ये दोनों भी अपने नामांकन कराने वाले हैं। लेकिन सोनू, बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि जो पहली लिस्ट जारी की थी प्रत्याशियों की निगम के लिए,
उसमें देहरादून के कैंडिडेट का नाम नहीं था, बाद में अगली लिस्ट में और आखिर में नाम आया है निकलकर सामने, और वो भी एक अलग चेहरा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी है उनके पूर्व के प्रत्याशी के खिलाफ, इसलिए उन्हें चेहरा बदलना पड़ा है। और बहुत असमंजस की स्थिति में थी बीजेपी चुनाव करने से पहले कि किसे उतारा जाए प्रत्याशी के तौर पर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि लगातार मंथन किया जा रहा था और सारे संतुलन साधने की कोशिश की जा रही थी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चूंकि अब अगर आप पुराने प्रत्याशियों को देखेंगे और जिस तरह के वाकयात सामने आए, और जब कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी जनप्रतिनिधि के तौर पर जब सिंहासन पर विराजमान होता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आती है। और ऐसे में पार्टी अब अभी तक की, अगर हम हाल फिलहाल के चुनावों पर गौर करेंगे, अब निकाय चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में युवा चेहरों पर ज्यादा फोकस होने लगा है। और ये भी देखा जा रहा है पार्टी के रणनीतिकारों के स्तर से कि नॉन कंट्रोवर्शियल जो है वो चुनावी मैदान में चेहरा पार्टी की तरफ से उतारा जाए। इसके साथ साथ युवा चेहरा हो गया और तमाम संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और एक जन आधार जो है, जो ना जनाधार किसी भी व्यक्ति का, पार्टी के कार्यकर्ता का, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर गंभीरता से मनन किया गया और फिर पार्टी हाईकमान की स्वीकृति के बाद इनके नाम को घोषित किया गया। कांग्रेस से भी आखिर में ही उतारा वीरेंद्र पोखरियाल को, क्या रणनीति इसके पीछे? देखिए ये अपने आप में वीरेंद्र पोखरियाल को कांग्रेस का उतारना एक मजबूत रणनीति का एक हिस्सा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मंथन कर रही थी और लगातार अभी भी कांग्रेस में, चूंकि कुछ नगर निगमों के तो मेयर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि अभी कुछ के होने बाकी हैं, तो लगातार नेता प्रतिपक्ष के साथ के आवास पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा आज चूंकि फाइनल करना ही है और समय ज्यादा नहीं है, तो अब से कुछ समय बाद जो भी नाम बचे हैं उनकी भी रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली, उनके भी नाम की घोषणा की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देहरादून के नगर निगम पद के प्रत्याशियों की बात करेंगे अभिषेक, तो ये कांटे की टक्कर होने जा रही है। कांग्रेस ने भी बहुत सूझबूझ और एक ठोस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में सौरभ पोखरियाल और वीरेंद्र पोखरियाल दोनों की ही कांटे की पर सोनू, हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि किसे उतारे। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट चल रही है कि वीरेंद्र पोखरियाल इतना कोई सशक्त चेहरा नहीं है, भले ही बहुत युवा चेहरा आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बड़े ताकतवर चेहरा है कांग्रेस का। ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट की तरह है कांग्रेस की तरफ से। अपना सवाल दोहराएंगे? जी सोनू, मैं ये कह रहा था कि जहां हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है, तो कांग्रेस नेता जो वीरेंद्र पोखरियाल है वो भी कोई सशक्त चेहरा है नहीं कांग्रेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों में, खासतौर से देहरादून के परिप्रेक्ष्य में, बड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिली है और मान सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव हमें देखने को मिलेगा देहरादून में। देखिए जिस तरह से मेयर पद के उम्मीदवार के लिए दोनों ही पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो अभिषेक तकरीबन 20 से 25 तक जो पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रस्ताव पार्टी के जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है उनको प्राप्त हुए। हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसी लिहाज से हम इसको देहरादून राजधानी के नगर निगम के मेयर पद की सीट को, इसके उम्मीदवार को हम हॉट सीट के तौर पर भी देख रहे हैं। चूंकि कांग्रेस ने जिस तरह से रणनीति बनाई और जिस तरह से तमाम नेताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लाइन लगी थी, एक लंबी फहरिस्त हम कह सकते हैं, और उसके बाद अब वीरेंद्र पोखरियाल पर कांग्रेस का भरोसा जताना, इनको चुनावी मैदान में उतारना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अब अभी तक के जो चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव उत्तराखंड में हुए हो या आने वाले समय में हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी देखेंगे, तो ऐसे में तमाम पहलुओं पर फोकस करते हुए एक ठोस रणनीति के तहत ये फैसला लिया है। ये असमंजस्य की स्थिति, आपकी बात सही है कि बिल्कुल बनी हुई थी और दोनों ही दल लगातार इसमें मंथन भी कर रहे थे और असमंजस्य भी बना हुआ था, लेकिन चूंकि समय भी कम था, तो और ऐसे में अब ये फाइनल डिसीजन जो है वो कितना कारगर साबित होगा, इसके वास्तविक तस्वीर तो चुनावी परिणाम के तौर पर ही हम जब सामने आएगी हम कुछ कह पाएंगे। बावजूद इसके फिलहाल ये जरूर लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत सूझबूझ और बहुत ही ठोस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को उतारा है, और जो दावेदारी कर रहे थे पुराने, चाहे वो पूर्व विधायक हो या एक अनुभवी नेता हो, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी की रणनीति, मतलब पार्टी ने अब जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से सोनू देखना होगा, क्योंकि
दो नए चेहरे उतारे गए हैं दोनों ही राजनीतिक दलों से और जाहिर तौर पर ये दोनों ही नेता, बड़ी दिलचस्प बात है, दोनों ही नेता छात्र राजनीति में बहुत सशक्त रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की। अब इन्हें महत्वपूर्ण जो है प्रत्याशी बनाया गया है कि महत्वपूर्ण निकाय से, देहरादून से देखना होगा किसे सफलता मिलती है।